यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा इंटीग्रेशन में हमने लास्ट टॉपिक किया था कल डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, राइट। आज हम उसके बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटे। पहले एक बार प्रॉपर्टीज रिकॉल कर लें। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। दैट मीन्स अगर आपका फंक्शन सेम है, लिमिट की लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है, तो वेरिएबल क्या लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, वेरिएबल कुछ भी लिखा हो सकता है, यू कैन इंटरचेंज। ओके, second property is integral from a to b fx dx is same as negative of integral from b to a fx dx. That means अगर आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट चेंज करनी है तो आप उस इंटीग्रल का नेगेटिव कर देंगे। ओके, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज जीरो। वेरी सिंपल प्रॉपर्टी, लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो इंटीग्रल जीरो आएगा। यस, नेक्स्ट इज if C is a point in between A and B, then integral of fx with respect to x from A to B can be written as sum of two integral where first is from A to C and second is from C to B. I mean integral of fx from A to B with respect to x is integral from a to c of fx with respect to x plus integral of fx from c to b with respect to x. ओके, अगर हमारी जो लोअर अपर लिमिट है उनके बीच में कोई पॉइंट हो तो हम इस इंटीग्रल को एज ए सम ऑफ टू इंटीग्रल लिख सकते हैं, जहाँ फर्स्ट की अपर लिमिट वो इन बिटवीन पॉइंट हो जाएगा और सेकंड की लोअर लिमिट वो इन बिटवीन पॉइंट हो जाएगा। फर्स्ट का लोअर पॉइंट सेम रहेगा एज फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड सेकंड का अपर लिमिट सेम रहेगी एज फ्रॉम द स्टार्टिंग। ओके, नेक्स्ट इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत यूज होगी इसकी। इनफैक्ट ये कॉरोलरी 0 to a f x dx is same as 0 to a f of a minus x dx. 0 से a हो तभी यूज होती है ये प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 0 to a f a minus x, हमने ये अपर लिमिट माइनस एक्स कर दिया। ओके, देन 0 to 2a fx dx will be 0 to a fx dx plus 0 to a f of 2a minus x dx. That means integral of fx from 0 to 2a can be written as sum of two integral from where each is from 0 to a, half of this. ठीक है, 0 to 2a 0 to a में कन्वर्ट करना होता है। ये सब चीजें ध्यान रखना क्यों जरूरी है बेटे, आपको प्रॉपर्टी एकदम स्ट्राइक करनी चाहिए कि क्या पुट करनी है। आपके फेमिलियर क्वेश्चन में तो चलो आप प्रैक्टिस से कर लोगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना फेमिलियर क्वेश्चन आएंगे, आपको तो अनफेमिलियर क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको प्रॉपर्टीज जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करके रखनी है कि कब कहाँ यूज कर पाते हो। ठीक है, 0 to 2a है, अगर हम ये हाफ में चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन विल बी एज सच एंड सेकेंड फंक्शन विल बी एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। ठीक है, और इसी का एक रिजल्ट था हमारा, अगर एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स है तो ये ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ एक्स हो जाएगा, वो तो इसी से आ रहा है हमारा। अगर एफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना हमने साथ के साथ। एंड द लास्ट वाज माइनस ए टू ए, ये हमारी तब यूज होगी माइनस ए टू ए और हमें क्लियर कट पता चल रहे होंगे फंक्शन इवन है या ऑड है। माइनस ए टू ए इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज twice of 0 to a f x dx if f is an even function and it is 0 if f is an odd function. even function कब था, जब x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करें वही फंक्शन आए, और odd function कब था, जब x की जगह हम माइनस एक्स रखें तो माइनस एफ एक्स बन जाए। राइट, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हम यूज करने लगे हैं बेटा, इनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम ही आपको कराया था, जो मैंने बोला था एज सच क्वेश्चन भी यूज होता है और एज सच रिजल्ट भी यूज होता है। राइट, आई होप आपने उसकी प्रैक्टिस खुद कर ली है।
दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, उसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज यूज हो जाती हैं, आपको प्रॉपर्टी यूज करना आ जाता है अच्छे से, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस फिर। फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल evaluate the integral this 0 to pi by 2 cos square x dx। इस इंटीग्रल को निकालना है और आप देखेंगे प्रॉपर्टी से कितना सिंपल बन जाता है बेटा। आपको वैसे भी आता है ये, आप देखेंगे क्वेश्चंस आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, बट प्रॉपर्टी से कितना सिंपल बन जाता है। यूज जैसे cos स्क्वायर x को आप 1 प्लस cos 2x बाय 2 रख के और कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, बट जब प्रॉपर्टीज यूज करने को कहा है तो प्रॉपर्टीज ही यूज करनी है। और बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो 0 टू पाई बाय 2 दे रखा है, 0 टू a जब भी दे रखा है ना, तो बेटा सबसे पहले आपके माइंड में ये प्रॉपर्टी आती है। अभी आप जब कुछ क्वेश्चन कर लोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा यूज हो रही है बेटा क्वेश्चन में। 0 टू a एफ एक्स with respect to x is integral of f of a minus x from 0 to a। मतलब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेंड में x को रिप्लेस कर देते हैं a माइनस एक्स, जो कि यहाँ पाई बाय 2 है, ठीक है। जस्ट सी स्टार्ट करते हैं ताकि आपको मेथड इसका क्लियर हो बेटा। क्या करते हैं हम इसमें, एक्चुअली हमें जो कैलकुलेट करना है हम उसको i एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। जो हमें कैलकुलेट करना है हम उसको i एज्यूम कर लेते हैं, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। इस प्रॉपर्टी को अगर हम यूज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर, अभी मैं आपको पूरी डिटेल लिख रही हूँ, यू कैन स्किप वेयर एवर इज पॉसिबल, ठीक है। cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी। अगर आप रीजन लिख रहे हैं तो मत लिखिए बेशक पूरा, सीधा नेक्स्ट स्टेप लिखिए। अदरवाइज प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का पहला स्टेप जरूर आना चाहिए बेटे। cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज बेटा अलाइड एंगल यूज हो रहे हैं। cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स वी नो इज साइन एक्स, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब आप सोचेंगे ये तो cos स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो गया, क्या फायदा हुआ, बट यही टेक्निक है इसकी, यही आपने समझना है। ज्यादा से ज्यादा जब हम ये प्रॉपर्टीज यूज करते हैं तब यही ट्रेंड करना पड़ता है। आई आपका कुछ है, आपका उसी के सिमिलर टाइप में कहीं चेंज हो जाता है, उसके बाद करते हैं अपने आप 2i, ठीक है। अभी इसको भी डिटेल लिख रही हूँ, यू कैन स्किप नेक्स्ट टाइम। 2i मीन्स i प्लस i, 1i वी कैन टेक फ्रॉम हेयर, जो हमें गिवन था, जिसको हमने स्टार्टिंग में एज्यूम किया, 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। सेकेंड i वी कैन टेक फ्रॉम हेयर, जो हमने चेंज कर लिया था, 0 टू पाई बाय 2 sin स्क्वायर x dx, राइट, ओके। अब देखो अब हुआ बेनिफिट, आई थिंक अब आपको क्लिक कर गया। इंटीग्रल ऑफ सम इज सम ऑफ इंटीग्रल, प्रॉपर्टी यूज कर लें, अलजेब्रा यूज कर लें, तो वी कैन राइट दिस 2i एज 0 टू पाई बाय 2 इंटीग्रल cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, एंड व्हाट इज दिस, वी नो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, राइट। तो हमें एक्चुअली 1 का इंटीग्रल करना है, दैट इज x, और लिमिट हम पुट कर देंगे, तो दिस विल बी पाई बाय 2 माइनस 0, इट विल बी पाई बाय 2, राइट। एंड बट ये 2i था, डू रिमेम्बर 2i था, हमें i कैलकुलेट करना है, i विल बी पाई बाय 4, दैट मीन्स जो हमें इंटीग्रल पूछा था दैट इज पाई बाय 4। ओके, अनलेस अनटिल कोई और कांस्टेंट वगैरह नहीं लिखा तो आप देखेंगे मोस्टली आंसर भी यही आएगा। आई होप मैथड इज क्लियर बेटा, ये मेथड अडॉप्ट कर लीजिए, मैक्सिमम हमने यही यूज करना है। आई हमने एज्यूम किया गिवन को, हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की, प्रॉपर्टी यूज करके cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x में चेंज हो गया, देन वी कंसीडर 2i कैन बी रिटन एज i प्लस i, फर्स्ट i इज द गिवन एंड सेकंड i इज वी हैव चेंज्ड, ठीक है।
and here integrand added, cos square x plus sin square x gives 1 का integral x, and this definite integral will be pi by 2 and I will be pi by 4. Okay, मैंने आपको हर एक डिटेल लिखी है बेटा, यू कैन स्किप वेयर एवर इज नॉट नेसेसरी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे. अदरवाइज बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है बेटे, आप रीजनिंग वगैरह भी नहीं दे रहे तो आप वहां पर प्रॉपर लिखिए पेपर में, थोड़ा सा फास्ट रहिए बट लिखिए जो जो रीजन है. बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल ही है क्वेश्चंस, ये मैं बार बार नहीं पढ़ूंगी. ठीक है, इंटीग्रल 0 to पाई बाय 2 रूट ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स. अब देखने में लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड है, बट अभी जो हमने मेथड किया बेटा बस इसी को हम यूज करेंगे, देखेंगे आप कितना सिंपल बन जाता है. जैसे यही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, तो आई हम हमेशा लेंगे बेटा क्योंकि 2i कंसीडर करना ही है हमने. 0 to पाई बाय 2 रूट साइन एक्स अपॉन, अभी हमने आई एज्यूम भी कर रहे हैं इसलिए आप सीधा पुट नहीं कर सकते बेटा, आई हम एज्यूम कर रहे हैं जो गिवन है उसको. ठीक है, अब इसमें हम ये प्रॉपर्टी यूज करें तो दिस विल बी दिस रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स. आप प्रॉपर्टी यूज करिए बेटा अपने आप, देन यहां से कंपेयर करिए. ये हैबिट जरूर रखिए बेटा, डिस्टेंस में हम यहाँ पर आपको इस मीडियम से करा रहे हैं तो हम रुकते नहीं हैं, बट आप पॉज कर सकते हैं बिल्कुल. ठीक है, जैसे हम क्लास में हैबिट रखते थे, क्वेश्चन सीख के आप अटेम्प्ट करते थे और फिर कंपेयर करते थे, वही हैबिट रखनी है. ओके, राइट. साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, सेम हियर, एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स. ठीक है, अलाइड एंगल्स 11th में सीखे हमने. आप देखिए हो गया सिमिलर टाइप. यहां पर हमारा साइन एक्स है, ठीक है, यहाँ कॉस एक्स हो गया रूट में, यहाँ रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स है, यहाँ भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, मतलब आगे पीछे टर्म है बट सम में कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये भी क्या हुआ, इनको भी ऐड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सेम सिमिलर टाइप हो जाएगा. जस्ट कंसीडर, वी विल कंसीडर 2i, that means I plus I am not writing complete thing, that means 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x plus 0 to pi by 2 रूट कॉस एक्स. सेकेंड इंटीग्रल जो हमने चेंज कर लिया. ठीक है, आप देखो तो दोनों के डेनोमिनेटर सेम है बेटा, और जब डेनोमिनेटर सेम है तो ऐड करते हुए हमें सिंपली न्यूमरेटर्स को ऐड करना है. राइट, अब मैं यहाँ पर अभी डिटेल लिख रही हूँ आपको क्लिक कर गया, डेनोमिनेटर सेम है और जब हम ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर भी वही आएगा. अभी मैं पूरा ऐड करके दिखा रही हूँ आपको. दिस इज दिस. एक्चुअली कभी भी जल्दी में मत करिए बेटा, जल्दी में बच्चों से ये रूट साइन वगैरह मिस हो जाता है. कोई बात नहीं, सबने सेम टाइम में प्रेशर पेपर करना होता है, प्रेशर सब पे होता है बेटा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होती है तो वो प्रेशर मैनेज हो जाता है. इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस जरूर रखिए अपनी. ठीक है, आप देख रहे हो डेनोमिनेटर सेम हो गया, डेनोमिनेटर सेम है, जब हम ऐड करेंगे तो डेनोमिनेटर इज दिस. हमें और कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं क्योंकि डेनोमिनेटर डिफरेंट होता तो हम करते हैं. न्यूमरेटर में भी सिर्फ न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, और न्यूमरेटर्स ऐड होके भी क्या आया, सेम एज डेनोमिनेटर, सेम है ना ये, तो ये क्या हो गया 1. ओके, दिस इज 1, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल x.
सेम आ रहा है, दिस इज पाई बाय 2, सिमिलर टू लास्ट आ रहा है बेटा, आई इज पाई बाय 4। ओके, तो यहाँ इसके बाद सीधा आप ये भी कर सकते थे, ये स्किप कर सकते थे, 1 मार्क है तो आप ये भी लिख पाते हो कई बार, लेकिन स्टिल आपकी अंडरस्टैंडिंग है बेटा, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया, कितनी डिटेल देनी है। ओके, आप जितना कंप्लीटली लिख सकते हैं कंप्लीटली लिखे, दैट इज द बेस्ट वे टू राइट, बट स्टिल 1 मार्क्स में 2-2 3-3 पेज नहीं हम कवर करते। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे। By using the properties of definite integral, evaluate the integral. Yes, आप देखोगे -5 to 5 है, लेकिन यहाँ इवन ऑड का चक्कर नहीं है बेटे, मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, इसमें इवन ऑड का नहीं है। यहाँ आपको ध्यान हो तो मैंने आपको जब ब्रेक वाली प्रॉपर्टी बताई थी तो आपको मैंने कहा था ज्यादातर मॉडुलस फंक्शन में यूज होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी कैसे यूज होती है, हम इसकी डेफिनेशन कर लें। मॉडुलस की डेफिनेशन हमें आती है ना, मॉडुलस की डेफिनेशन हम यूज कर लें, मॉडुलस x प्लस 2 विल बी x प्लस 2 इफ इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स आपको याद है, आप बिल्कुल डायरेक्टली लिखिए बेटा, मैं तो आपको इसलिए इतनी डिटेल बता देती हूँ, जिनको याद नहीं है वो भी ढंग से कर पाए, ठीक है। एंड इट इज नेगेटिव इफ दिस इटसेल्फ इज नेगेटिव, क्योंकि हमें पॉजिटिव करना है, नेगेटिव है तो हम उसको नेगेटिव करने के लिए नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एंड x प्लस 2 लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन -2, राइट। तो देख रहे हैं -2 के लेफ्ट और राइट में डेफिनेशन अलग है, इसलिए ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा जो इंटीग्रल हमें निकालना है, -5 to 5 मॉडुलस x प्लस 2 dx है। हमें पता है ये फंक्शन ने -2 पे ब्रेक होना है और -2 इनके इन बिटवीन है, तो मैं इस फंक्शन को ब्रेक करके इस प्रॉपर्टी को यूज करके इस ढंग से लिख देती हूँ, है ना, लिख सकते हैं ना हम। अब यहां पर आपने केयरफुली यूज करनी है बेटा, -5 to -2 मतलब कौन सी डेफिनेशन यूज होनी है, ये वाली या ये वाली? नीचे वाली, बी केयरफुल, नीचे वाली। हरी में बच्चे पहली डेफिनेशन ही लिख देते हैं, -2 के लेफ्ट में, -2 के लेफ्ट में यहां से है, ठीक है, -2 के लेफ्ट में ये डेफिनेशन हो गई -5 to -2 -x प्लस 2, और ये हो गई -2 to 5 x प्लस 2। ओके, ये -2 से राइट में है, -2 से राइट में यहां से पढ़नी है हमने, दैट इज x प्लस 2। ओके, आपने डेफिनेशन सही लिख भी दी, यहाँ गलत पुट कर दी तो गलत हो जाएगा ना, तो हमेशा हर ऐसा स्टेप करते हुए केयरफुल रहिए। अब सिंपल है, सिंपल पॉलिनोमियल्स हैं बेटे, आप निकाल सकते हैं वैल्यू इनकी बिल्कुल खुद, है ना। -x का इंटीग्रल, माइनस मैंने बाहर ही मेंटेन रख लिया, x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 2 का इंटीग्रल 2x, सेम हियर x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2 एंड 2 का इंटीग्रल 2x। here is limit from -2 to 5 and in the first limit was -5 to -2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लें, बस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करिए अपने आप बेटा और चेक करिए यहाँ से आंसर।
So this is our final answer. Okay, कैलकुलेट करिए अपने आप और यहाँ से कंपेयर करिए. आई होप ये मेथड समझ आया बेटा, कैसे ब्रेक करते हैं, कब ब्रेक करते हैं. ठीक है, फंक्शन खुद ब्रेक होगा किसी पॉइंट पर तो आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 to 1 x into 1 minus x whole power n. ऐसा भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, हमने पहला ऐसा क्वेश्चन किया था सब्स्टिट्यूशन से. वहां आपको हिंट मिल रहा था 1 माइनस एक्स पावर n आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते तो 1 माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें. ठीक है, अब सेम ही रीजन है यहाँ, लेकिन यहाँ देखो हम इजीली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. 0 to 1 है, यही प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. देखें यूज करके कितनी इजीली चेंज हो रहा है. 0 to 1 x 1 minus x power n, that will be 0 to 1. अब इस प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो दैट मीन्स x को a माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, क्योंकि a क्या है यहाँ पर 1. तो ये x हो गया बेटा हमारा फर्स्ट 1 माइनस एक्स, और सेकंड हो गया 1 माइनस एक्स. बी केयरफुल टू चेंज. ठीक है, 1 माइनस एक्स अल्टीमेटली x ही आना है हमारा, नो डाउट. बट आप जब प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं और मोस्टली बच्चे नहीं लिखते, रीजन स्किप कर देते हैं, तो एटलीस्ट इसको लिखिए ढंग से पूरा कि आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ढंग से यूज करके दिखा दीजिए. ठीक है, अब ये हमारा हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स, दैट मीन्स एक्स पावर n. हो गया सिंपल. पावर n था, उसके बेस में अब सिर्फ हमारी सिंगल टर्म है. हम इसको लिख सकते हैं x पावर n माइनस x पावर n प्लस 1, और इसका इंटीग्रल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या होगा x पावर n का इंटीग्रल? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस x पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल n प्लस 2 अपॉन x पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और इसकी हमने वैल्यू निकालनी है सेम फ्रॉम 0 टू 1. 1 रखेंगे हम 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2. 0 रखेंगे हमारा 0 ही आना है. आप चाहें तो इसको एज सच रखें, चाहें तो एलसीएम ले ले. राइट, हमारा सिंप्लीफाई कर दीजिए आंसर. दिस विल बी 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. ओके, सिंपल है ना. तो ये क्वेश्चन आपने सब्स्टिट्यूशन से भी किया हुआ और प्रॉपर्टी से भी देखिए कितना इजीली हो जाता है. राइट, प्रॉपर्टी बस राइट टाइम पे क्लिक होनी चाहिए बेटा आपकी. ओके, चलिए. यस, 0 to pi by 4, 0 to 2a, राइट, माइनस a to a और या 0 to a, ये प्रॉपर्टीज मिलनी यूज हो रही है बेटा. 0 to a हो गया, ये 0 to a हो गया, log ऑफ 1 प्लस 10x है. दैट मीन्स अगर हम प्रॉपर्टी यूज करें तो x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स मतलब पाई बाय 4 माइनस एक्स से. ठीक है, तो स्टार्टिंग में यही क्लिक होती है और कोई प्रॉपर्टी नहीं है. ठीक है, लेट अस सी, लेट अस यूज इट. इसको जब हम यूज करेंगे तो 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x, this will change into 0 to pi by 4 log 1 plus tangent pi by 4 minus x. Yes, one more bracket here. अब ये क्या है, यहाँ पे हम रिजल्ट यूज कर सकते हैं टेंजेंट ऑफ a माइनस बी, और याद रख रखा है चेंज करके जिन्होंने, बिल्कुल गुड, चेंज करके भी यूज कर सकते हो. टेंजेंट पाई बाय 4, मैं एक बार पूरा लिख रही हूँ बेटे, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस टेंजेंट x, दैट विल बी 1 माइनस 10x. 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 4 into 10x and that will be 1 plus 10x. ठीक है,
अब मैं साथ में एलसीएम भी लेती हूँ और साथ में टेंजेंट पाई बाय 4 को 1 भी पुट करती हूँ. दिस विल बी 1 प्लस 10x, एलसीएम ले लिया 1 प्लस 10x. दिस विल बी 1 माइनस 10x. ये हमारा सेकेंड पार्ट का न्यूमरेटर और एलसीएम इज 1 प्लस 10x. तो क्या आ गया हमारा बेटे ये 10x get cancelled. We will left with 0 to pi by 4 log of 2 upon 1 plus 10x. अब बेनिफिट तो हुआ नहीं, फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है, बट जस्ट सी हमारा ये था, हमने इसको आई लिखते थे क्योंकि यूज भी करना. अभी log of 1 plus 10x था, वो नीचे आ रहा है 1 plus 10x, तो हम log की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. log of a upon b, this will be log 2 minus log 1 plus 10x, right? log of a upon b यूज हो गई ना. that means I क्या हो गया हमारा 0 to pi by 4 log 2 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus 10x dx, right? अब देखो ये क्या है I और ये log 2 मतलब कांस्टेंट, हम इसको बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. ये इंटीग्रल इजीली कैलकुलेटेबल है और दिस इज I. दैट मीन्स we can transpose this I to the left and this integral will be log 2 into x की limit 0 to pi by 4. This is 2I and this will be pi by 4. So this will be pi by 4 log 2. That means I will be, yes, pi by 8 log 2. Okay, clear? I hope it is clear, right? जहां क्लियर नहीं होता बेटे पॉज कर लीजिए, दोबारा देख लीजिए. ओके, और ज्यादा क्वेरी है तो व्हाट्सएप पे पूछिए, टेलीग्राम पे पूछिए. यू आर मोस्ट वेलकम देयर. यस, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx. अब यहाँ पर अगर देखो बेटे 0 to pi by 2 ही है, ठीक है, 0 to a टाइप. वही प्रॉपर्टी अगर यूज करें तो 2 log यहाँ cos x हो जाएगा, यहाँ पे वही का वही रहेगा, तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, राइट. तो इसको हम देखें किसी और तरीके से कर सकते हैं. इसको log की प्रॉपर्टीज यूज करके देखें बेटा. पहले इंटीग्रेंट ही सिंप्लीफाई करके देखें. यस, इंटीग्रल ही सिंप्लीफाई करके देखें पहले एक बार बेटा. देखिए, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे. 2 log sin x है, 2 will come in the power of sin, that means log of sin square x. और माइनस है तो सेकंड वाले ने डिनोमिनेटर में आना है. सेकंड इज sin 2x, इसको भी हम एक बार चेंज कर लें यहीं के यहीं. 2 sin x cos x, सिंप्लीफाई करने के लिए तो कर रहे हैं ना, तो sin 2x को भी 2 sin x cos x कर सकते हैं. 1 sin x हैज बीन कैंसल्ड, sin x upon cos x अभी भी रह गया, but we can change, we can write sin x upon cos x as, क्या लिख सकते हैं, 10x, राइट, लिख सकते हैं ना 10x. ये हाफ ना प्रॉब्लम करें, इसको भी हम यहीं पे सेपरेट कर सकते हैं. 0, दोबारा log का रिजल्ट यूज कर लेते हैं. 0 to pi by 2 log of 10x minus log 2, right? And this can be separated as 0 to pi by 2 log of 10x minus log 2 integral 0 to pi by 2. ठीक है,
दिस वी कैन टेक I1 log 10x है। अब आप देख के समझ गए होंगे, सेम ये प्रॉपर्टी यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ये अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दोनों में तो वो प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे, इसको हम I1 एज्यूम कर लेते हैं और स्टार्टिंग को हम I एज्यूम कर लेते हैं। इंटीग्रल में ये हमारा मेथड रह रहा है। ये अभी पता है आपको बेटे, x पुट करेंगे π/2, तो इसको मैं एक बार सीधा π/2 log 2 लिख देती हूँ। ठीक है, चलिए I1 को कैलकुलेट करते हैं। I1 में हमने प्रॉपर्टी यूज करनी है। I1 में प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दिस विल चेंज टू log ऑफ टेंजेंट π/2 minus x, right? And tangent π/2 minus x is cotangent x, right? तो I1 was log 10x और हमारा चेंज होके log cot x आ गया, तो 2I1 कंसीडर कर ले, जो हम ट्रेंडी मेथड अपना रहे हैं। दैट मीन 0 to π/2, मैं एक ही बार में ऐड कर देती हूँ बेटा, log 10x, दूसरा आएगा log cot x, ठीक है, और log a प्लस log b, log के रिजल्ट्स भी सारे आपको याद रहने चाहिए बेटा। That will be log of a into b, that means 10x into cot x. And what is 10x into cot x? 10x into cot x is 1, right? 1. And what is log 1? 10x और cot x एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो ये आ गया 1, ये 1 आ गया, तो log 1, and log 1 is 0. 0 का बेटा इंटीग्रल भी 0 आता है, टू रिमेंबर। अगर आप सोचो एज सच बाय डेफिनेशन, तो डेफिनेट इंटीग्रल मीन सम एरिया। अगर फंक्शन ही 0 है तो उसके अंडर एरिया कैसे आएगा, होगा ही नहीं ना। अगर आप एल्जेब्रिकली भी समझो तो इसका जो इंटीग्रल आना है वो कांस्टेंट आना है, कांस्टेंट में जो मर्जी लिमिट पुट करो, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट 0 ही रहना है, ठीक है। तो आप किसी भी ढंग से कैलकुलेट करो, हमारा ये 2I1 0 आएगा। 2I1 0, दैट मीन्स I1 0, दैट मीन्स I जो हमसे पूछा था दैट इज 0 माइनस π/2 log 2, ओके, दैट मीन्स माइनस π/2 log 2, ओके। somewhat tricky but please try to understand and do it again yourself, ठीक है। बार बार कहती हूँ बेटे, सिर्फ देखना काफी नहीं है, आपका अपने हाथ और अपने दिमाग से क्वेश्चंस का करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग का, ठीक है। तो वो जरूर करा करिए, सिर्फ यहाँ देख के मत रहा करिए, अपने आप क्वेश्चन वो करा करिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटे, यस, माइनस π/2 टू π/2। अब ये हमारी प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट यूज होने लगी है -a/a वाली, क्या थी ये प्रॉपर्टी? -a/f(x) dx is twice of 0 to a f(x) dx if f is an even function and 0 if f is an odd function। इसको चेक करें, जो फंक्शन है क्या इवन है ऑड है। साइन स्क्वायर -x रखते हैं तो साइन ऑफ -x इज -sin x, राइट। साइन ऑफ -x हमें पता है -sin x होता है, बट अगर साइन स्क्वायर -x देखोगे तो दैट मीन्स -sin x का होल स्क्वायर, दैट मीन्स sin स्क्वायर x, दैट मीन्स ये तो हमारा इवन फंक्शन हो गया, है ना, ये इवन फंक्शन हो गया। और इवन फंक्शन में क्या होता है बेटा, दिस विल बी -π/2 to π/2 sin square x dx will be 0 to π/2 sin square x dx। कुछ रह गया बेटे, ट्वाइस है ये, 0 to π/2 चेंज करना है और ट्वाइस होना है अगर इवन फंक्शन है। अगर ये ऑड होता तो ये डायरेक्टली 0 बन जाता, ठीक है। तो इसके बेस क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल बेटा। अब जैसे हम अभी मेथड करते आ रहे थे वही, इसको मैं I लिख दूं, इसे मैं I1 लिख दूं, क्योंकि I जब भी 0 to a प्रॉपर्टी यूज होनी है तो हमें दोबारा ऐड भी करना है इसे, तो I1 कंसीडर करके बिल्कुल सिमिलर, स्टार्टिंग में हमने ऐसा cos स्क्वायर x का क्वेश्चन किया है, सिमिलर क्वेश्चन हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दिस विल चेंज इनटू 0 to π/2
साइन स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। एंड वी कैन ऐड दिस विल बी, मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ ये बेटा क्योंकि कर चुके हैं हम ऑलरेडी, आई होप आप भी सिर्फ कंपेयर करेंगे, राइट। दिस विल बी 0 to पाई बाय 2 cos square x, दैट मीन्स 2i1 विल बी, फर्स्ट हमने लिया साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड लिया हमने कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही स्टेप में ऐड कर देती हूँ बेटा इन्हें। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वी नो इज 1, दिस इज 1 एंड इंटीग्रल ऑफ 1 वी नो इज x, ओके। दिस विल बी पाई बाय 2, सो i1 विल बी पाई बाय 4। आप देख रहे हैं बार बार वही आ रहा है जब तक हमारे कांस्टेंट वगैरह चेंज नहीं हो रहे, और हमें तो i निकालना था, i was 2i1, that means pi by 2, 2 into pi by 4, that means pi by 2, right? This is our answer. पाई मेरा भी थोड़ा खराब हो जाता है बेटे, पाई केयरफुली लिखा करिए, ठीक है। चलिए और देखते हैं बेटा, इस ढंग से हमने प्रॉपर्टी यूज की। By using the properties again, 0 to pi x upon 1 plus sin x dx, जस्ट देखिए ये भी 0 to पाई आ रहा है। अब क्या है, अब न्यूमैरेटर में x है, नीचे 1 प्लस साइन x है। उतना सिंपल नहीं है कि ये हमारा कॉस बन गया हमने ऐड कर दिया, ऊपर x है नीचे 1 प्लस साइन x है, बट प्रॉपर्टी तो यही माइंड में आती है, और प्रॉपर्टी आती नहीं माइंड में। 0 to a, दूसरी 0 to 2h हाफ में चेंज करना, उसका भी कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है, होगी ही नहीं क्योंकि उसमें f2a माइनस एक्स fx के इक्वल होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी तो यही यूज होती है, इसको यूज करके हम देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट होगा, क्या करना पड़ेगा। कई बार नहीं सूझता स्टार्टिंग में पूरे स्टेप, आप जो सोच रहा है उसको चलाइए, उसको करिए, फिर आगे सोचिए, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को अगर अब मैं यूज करती हूँ, वी विल गेट पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। एंड व्हाट इज साइन पाई माइनस थीटा बेटा? अलाइड एंगल, आपको 11th में ही कहा था अलाइड एंगल बार बार यूज होंगे, तो उनको तो स्किप करना ही नहीं है किसी भी हाल में। पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, एंड पाई के मल्टीपल में साइन विल रिमेन एज साइन। सो दिस इज 1 प्लस साइन एक्स इटसेल्फ, एंड न्यूमैरेटर में पाई माइनस एक्स बन गया। न्यूमैरेटर में एक्स था, अब पाई माइनस एक्स बन गया। तो क्या बेनिफिट हुआ बेटा, सेम हम इसे आई लेकर और 2i कंसीडर करके ऐड करें, अगर हम ऐड कर रहे हैं पहला वाला इंटीग्रल ये, सेकंड वाला इंटीग्रेंड ये, जब आप ऐड करेंगे तो डेनोमिनेटर तो सेम है, डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमैरेटर्स ऐड हो जाएंगे, राइट, x प्लस पाई माइनस एक्स। न्यूमैरेटर्स ऐड होके क्या हुआ, हमारे वेरिएबल कैंसल हो गए, सिर्फ कांस्टेंट रह गया, उससे हमारा बेनिफिट हो गया। पाई हमने बाहर ले लिया, दिस विल बी 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको आगे कैलकुलेट कर लें बेटा। आई विल बी पाई बाय 2, 0 to पाई 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। इसके लिए हमने प्रॉपर मेथड किया था बेटा, अब आपके ऊपर है आप जो भी मेथड करें। हम एक तो 10x में चेंज करके भी करते थे, एक रैशनलाइज करके भी करते थे। मैं यहाँ पर एक बार रैशनलाइज करके करती हूँ। 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। दिस विल बी, न्यूमैरेटर विल बी 1 माइनस साइन एक्स and denominator 1 plus sin x into 1 minus sin x, that will be 1 minus sin square x and 1 minus sin square is cos square x। किया हुआ है ना हमने इसको, आई होप आपको याद आ गया और खुद कर रहे हैं, ठीक है। 0 to पाई 1 upon cos square x, that means sec square x minus sin x upon cos square x,
जिसको हम 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, दैट मीन्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं, राइट जिनमें से दोनों का इंटीग्रल हमें पता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल 10x, राइट, एंड सेक एक्स tan x का इंटीग्रल सेक एक्स। बस पाई टू 0 हमें पुट करना है, हम पाई टू 0 पुट कर दें, 10 पाई माइनस सेक पाई माइनस टेन 0 प्लस सेक 0। 10 पाई और टेन 0 हमें पता है बेटा 0 है, माइनस सेक पाई मतलब सेक पाई क्या होता है माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, टेन 0 is 0, sec 0 is 1, that means 1 plus 1 2 into pi by 2 is pi, ठीक है, so our answer is pi। I hope it is clear। अब थोड़े से मिक्स क्वेश्चन है बेटा, प्रॉपर्टी डायरेक्ट सिंप्लीफाई एकदम नहीं कर रही है, हमें आगे और कैलकुलेशन भी करनी पड़ रही है, और कर सकते हैं, हम कर चुके हैं, इंटीग्रल तो फिनिश हो गया, राइट। चलिए, यस 0 to 2 pi, 0 to 2 pi cos पावर 5x dx। अब देखिए इसमें प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम, 0 to 2 पाई है, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे। 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती थी, इफ f of 2a माइनस एक्स एफ एक्स है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a बनना है, और अगर f 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो 0 बनना है। तो इसको चेक करें क्या है ये, f 2a माइनस एक्स, 2a मतलब ये अपर लिमिट 2 पाई, तो अगर हम पुट करें cos 5 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस थीटा, अगेन एलाइड एंगल है ना, बार बार यूज होते हैं एलाइड एंगल, cos 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, ये cos 5x ही आएगा, राइट, दैट मीन्स ये वाला रिजल्ट वैलिड होता, दैट मीन्स हमारा 0 to 2a 2 पाई है यहाँ पर, cos 5x will be twice of 0 to pi cos 5x, cos पावर 5x, ठीक है। अब इसको देख ले, इसको हम यूज करें अगेन cos पावर 5, आप रीजनिंग लेफ्ट में लिख सकते हैं बेटे, आपको समझाने के लिए ये मैं पूरा लिख रही हूँ, cos 2a माइनस एक्स ही ले से cos ऑफ पाई माइनस थीटा, वो माइनस कॉस थीटा होता है और पावर 5 है, तो ये माइनस कॉस 5x हो गया बेटा, राइट। अब ये कॉस पावर माइनस कॉस 5x हो गया, तो दैट मीन्स ये वाला इंटीग्रल अब 0 है, ये 0 है, दैट मीन्स 0 आ गया अल्टीमेटली, ओके। तो प्रॉपर्टी इस ढंग से स्टेप बाय स्टेप आगे यूज करके भी यूज होती है बहुत बार, ठीक है। आपको क्लिक करने चाहिए बस, 0 to a अगर इसमें करते तो cos पावर 5 2 पाई माइनस एक्स cos 5x में आ जाते, फिर आप कंफ्यूज होते ये तो सेम ही रहा कुछ नहीं, तो आपको तब क्लिक करना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब दैट मीन्स सेम के सेम आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बाई चांस आपने वो फर्स्ट भी यूज कर ली तो, ओके। आई होप इट इज क्लियर। इसको डेफिनेटली आप, ये रीजनिंग है, ठीक है इसकी, ओके। Yes, by using the properties of definite integrals, evaluate this integral। देखो अब इंटीग्रल कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और अब इसको देखो तो 0 to पाई बाई 2 0 to a ही दिमाग में आता है, 0 to a ही प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ यूज कर ले, जब आपको और कुछ नहीं क्लिक करता, आपको जो क्लिक कर रहा है वही एक बार पुट करके देख लीजिए, फिर देखेंगे आगे हम क्या यूज करते हैं क्या नहीं। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स
1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, राइट। हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली और सेम अभी तक तो हम बहुत बार यूज कर चुके हैं। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स एंड कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, तो दिस विल बी cos x minus sin x upon 1 plus cos x into sin x। देख रहे हैं बेटे डिनोमिनेटर में कोई फर्क है? सेम है। 1 plus sin x into cos x सेम एज 1 plus cos x into sin x। न्यूमैरेटर में फर्क आ गया, साइन का फर्क आ गया, ठीक है। तो अगर तो मैं यहीं पे ले लूं, इसे नेगेटिव कॉमन ले लूं, यहाँ पे इस ढंग से भी चल सकते थे आप, बिल्कुल कर सकते हैं, इनफैक्ट कर रहे हैं हम। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को मैं आई लिख सकती हूँ, दिस इज नेगेटिव आई। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर दूं, आई प्लस आई विल बी 0, दैट मीन्स 2i विल बी 0, दैट मीन्स i विल बी 0, दैट मीन्स हमारा इंटीग्रल जो हमसे पूछा था दैट इज 0। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, कितना सिंपल बन गया प्रॉपर्टी यूज करके, है ना। ऐसे प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई कर देती हैं बेटे क्वेश्चंस को। चलिए और देखते हैं बेटा। यस, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको भी चेंज करके देखते हैं बेटे। 0 टू ए ही दिमाग में आता है, यहाँ पर भी 0 टू पाई है, इसको भी यूज करके देखते हैं। आई कंसीडर कर लेते हैं इसे। 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स, इससे हम बिगिन हुए, हम प्रॉपर्टी यूज करें तो 0 टू पाई लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स dx। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा बेटे अभी यूज करके हट रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस इज नेगेटिव 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ कोई खास बेनिफिट तो लग नहीं रहा आपको, लेकिन जो हम मेथड अपना रहे हैं 2i कंसीडर करके, उसी को देखते हैं। 2i कंसीडर करेंगे तो इंटीग्रेंट ऐड होने हैं, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। अब लॉग ए प्लस लॉग बी, इसका भी हमारे पास क्या रिजल्ट है, लॉग ऑफ ए इंटू बी, यहाँ पे करेंगे लॉग 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, राइट। दैट मीन्स this will be nothing but log of 1 minus cos square x. And what is 1 minus cos square x? That will be log of sin square x, right? And this is sin square x है, तो हम उसको 2 बाहर कर देते हैं, पावर है 2 log sin x, right? अब इसको देखें, ये क्या बनता है, सच तो log sin x का निकल नहीं सकता, बट 0 टू पाई है तो 2a वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर सीधा नहीं आता तो साइन पाई माइनस थीटा रखोगे तो साइन थीटा आना ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। बट लॉग ऑफ साइन पाई माइनस एक्स इज सेम एज लॉग साइन एक्स। तो अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज की, उसे अगर यूज करें, ये तो कैंसिल हो गया, उसे यूज करें तो ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 हो गया ये, ठीक है। ट्वाइस ऑफ 0 टू पाई बाय 2 हो गया। और इसको हमने बेटे लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। अगर आपका काम मार्क्स का आया है तो एज सच यूज कर लीजिए, वरना उसको जो प्रूफ किया था अब अप्लाई करिए, ठीक है। इसको खुद अटेम्प्ट करिएगा। दिस वाज
करिए रिकॉल, -π/2 log 2। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे तो 2 × -π/2 log 2, दैट मीन्स वी विल गेट -π log 2। ओके, बट इसको अभी आप प्रूव करके देख लीजिएगा बेटे, लास्ट क्लास में किया था। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये किया था, बिल्कुल वहां से कंपेयर कर लेंगे आप, इसको आप करके देखेंगे। ओके, चलिए, यस, ट्विस्टेड क्वेश्चन। अब डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं निकालना, अब अंडरस्टैंडिंग भी है साथ में। देखिए, शो दैट 0 to a fx gx dx इज ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ये हमें इंटीग्रल शो करना है, इसके बराबर है। ठीक है, इफ f एंड g आर डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू f ऑफ a माइनस x, gx प्लस ga माइनस x इज 4। गुड, वेरी गुड। देखो, fx दे रखा है f ऑफ a माइनस x, gx प्लस ga माइनस x दे रखा है 4। दैट मीन्स यहाँ से आप f ऑफ a माइनस एक्स कह सकते हो fx है, और यहाँ से आप कह सकते हो g ऑफ a माइनस एक्स 4 माइनस gx है, राइट। तो कहीं ना कहीं यहीं से हिंट मिल जाता है बेटे, यहाँ पर भी हमने 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है, यही वाली। इसको यूज करके कैसे चेंज आएगा, हमने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट साइड कंसीडर कर लेते हैं। इसको अगर प्रॉपर्टी यूज करें तो 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स इंटू जी ऑफ a माइनस एक्स, राइट। f ऑफ a माइनस एक्स आपने यूज कर लिया, दैट इज सेम एज fx। ठीक है, एंड जी a माइनस एक्स इज 4 माइनस gx। ओके, ये क्या बन गया बेटा, दिस विल बी 4 टाइम्स 0 to a fx, ये फर्स्ट वाला हो गया, माइनस सेकेंड हो गया 0 to a fx gx dx। ओके, अगर जो हमें लाना था उसे हम i एज्यूम कर लें तो ये i आ गया अगेन हमारा, दिस विल बी 4 टाइम्स 0 to a fx dx एंड दिस इज i अगेन। इसको ट्रांसपोज कर दें तो i प्लस i विल बी 4 टाइम्स 0 to a fx dx। यहाँ हमारा dx मिस हो गया, टू राइट इट, दिस मीन्स 2i is 4 times 0 to a fx dx, that means our I will be 4/2, that means 2 0 to a fx dx। यही प्रूव करना था। I means क्या लिया था हमने, I 0 to a fx gx dx को, ठीक है, 0 to a, यही प्रूव करना था बेटा। दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। ओके, तो इस ढंग के ट्विस्टेड क्वेश्चन में भी इजीली प्रॉपर्टी यूज होती है। ओके, चलिए और देखते हैं बेटा। यस, -π/2 to π/2, -a to a देखते ही आपको प्रॉपर्टी वही क्लिक करनी चाहिए बेटे, -a to a वाली प्रॉपर्टी यूज होनी है। अब उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, फंक्शन इवन ऑड देखते हैं, तो इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको देख लें। एक्स क्यूब कैसा है, ये आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन है, आप सीधा आंसर भी देख सकते हो। मैं इवन ऑड दिखा रही हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स रखेंगे अगर आप, तो ये नेगेटिव एक्स क्यूब आ गया, दैट मीन्स ऑड हो गया ये फंक्शन, दैट मीन्स इसका इंटीग्रल तो 0 आएगा। एक्स कॉस एक्स, इसमें अगर माइनस एक्स रखेंगे दैट विल बी कॉस दिस, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स, दैट मीन्स ये भी ऑड हो गया, राइट। आफ्टर दैट 10⁵x, इसमें जब आप माइनस रखेंगे 10 ऑफ माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, दैट मीन्स ये भी माइनस 10⁵x हो जाएगा, दैट मीन्स अगेन ऑड। ओके, वन सिर्फ आपका ऐसा रह गया जिसमें वेरिएबल नहीं है,
तो जब आप इस इंटीग्रल को निकालोगे तो ये इंटीग्रल सिर्फ -π/2 to π/2 1 dx बन जाएगा. दैट विल बी x फ्रॉम π/2 to -π/2. इनफैक्ट 1 को आप इवन कह सकते हो, वो ट्वाइस आप लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो. π/2 प्लस π/2, क्योंकि 1 में x है ही नहीं, कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वही का वही रह गया. दैट मीन्स पाई. तो योर आंसर इज C. ठीक है, C is our answer, that is pi. Okay, चलिए. Yes, value of 0 to π/2. अगेन सीधा 0 to a वाला हिंट मिलता है बेटे, इसको भी पुट करके देखते हैं. चलिए, 0 to π/2 अगर मैं फटाफट कैलकुलेट कर लूँ रफली, तो ये आपका आएगा, क्योंकि आपको एमसीक्यू में इतना टाइम लगाना ही नहीं बेटे, 4 + 3 cos x, नीचे आएगा 4 + 3 sin x. ठीक है, और जब आप इसे 2i करोगे तो आपके ये इंटीग्रेंट log a प्लस log b का फॉर्मूला यूज करके मल्टीप्लाई होंगे. पहले था 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x, दूसरा था 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x. तो ये आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे. पहला वाला a हो गया, दूसरा वाला b हो गया. मैं स्किप करके लिख रही हूँ बेटा, डिस्कस कर चुके हम बहुत बार इस मेथडोलॉजी को. ठीक है, दिस विल कैंसल, दिस विल कैंसल. log 1 इज 0, और अभी पहले भी हमने देखा 0 का इंटीग्रल 0. ठीक है, तो यहाँ भी आंसर हमारा C ही आया है, बट दैट इज 0. ओके, तो C इज अवर आंसर. ओके, यस, ये एक्सरसाइज की है हमने बेटे आज 7.11. इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए, जो नहीं हुए उसके मैं हिंट दे देती हूँ आपको. यू शुड ट्राई दोस, एग्जाम्पल भी करिए. ठीक है, देखिए ये आपका इसी टाइप का क्वेश्चन है. 0 to a प्रॉपर्टी, सेम हियर 0 to a प्रॉपर्टी. ये मॉडुलस है, ब्रेक वाली प्रॉपर्टी. जिस ढंग से ये किया हमने उसी ढंग से ये होना है. ठीक है, देन ये आपका a - x वाली प्रॉपर्टी, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में 2 - x है. ठीक है, जिससे सब्स्टिट्यूशन से भी करते थे. इसको आप देखो sin पावर 7x है और -a वाली प्रॉपर्टी दिख रही है. अगर sin 7x है, आप इसे माइनस रखो तो नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स ये ऑड फंक्शन है, तो ये इंटीग्रल डायरेक्टली 0 हो जाएगा. ठीक है, और जो इसके क्वेश्चंस थे बेटा, ये हम कर चुके, ये हम कर चुके, ये भी हम कर चुके. आप इसको 0 to a वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हो डायरेक्टली. ठीक है, ये √a - x हो जाएगा, ये √a - x हो जाएगा, ये √x हो जाएगा. तो ऐड करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे. ये मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी, मॉडुलस वाली ब्रेक करना, C पर ब्रेक करना. ठीक है, यहाँ पर किस पे ब्रेक होगा? 1 पर. 1 पर ब्रेक हो रहा है ये फंक्शन, तो आप 1 पे ब्रेक करके डेफिनेशन लिख के इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन करिए बेटा और एग्जांपल्स भी करिए. बट डू रिमेम्बर बेटा, आपका नो डाउट ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो रहा है, बट मिसलीनियस में भी बहुत क्वेश्चन है. और इंटीग्रेशन ऐसा टॉपिक है बेटे, इसमें लार्ज वैरायटी ऑफ कंसेप्ट्स यूज होते हैं, एकदम क्लिक नहीं कर पाते बच्चों को. तो इसकी हम प्रैक्टिस और भी रखेंगे. एग्जाम्पलर करिए, मिसलीनियस करिए, बीच बीच टाइम में हम क्वेश्चंस करते रहेंगे इसके भी. ठीक है, बट नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे. तब तक ये एक्सरसाइज जरूर कंप्लीट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स कर लीजिए. ठीक है, ओके बच्चे, थैंक्स एवरीवन.